एक तलाकशुदा भाभी जो कि सोफे पर बैठी हुई और इंतजार कर रही थी, वो घड़ी गिन रही थी कि वो टाइम कब आएगा। दरअसल उसने फ़ोन उठाया, टेबल पर रखा हुआ था। उस फ़ोन को उठाने के बाद वो किसी को फ़ोन पर बात करने लगती, वो भी अलग लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में वो बात करती है। और उसके बाद वो हंसते हुए फ़ोन को कट कर देती है। 1 डेढ़ मिनट के बाद होने के बाद जब फ़ोन कटता है तो वो बड़ा खुश होती है और उसके बाद इंतज़ार करने लगती है कि बस वो घड़ी आने वाली है। दरअसल वो अकेली थी और वो आज बैठी हुई बोर हो रही थी। उसने सोचा कंपनी में जाएंगे, उसके बाद अकेले हैं, लेकिन वो इंतज़ार कर रही थी किसी का आने का। उसके बाद जब वो व्यक्ति आता है, वो भी विदेशी मूल का होता है, काला लंबा चौड़ा। उसके बाद वो दोनों मिलते हैं। वहाँ बैठकर उसी सोफे के सामने जो टेबल रखी थी उस पर कुछ ड्रिंक्स की बोतलें भी रखी थी, कई एक ब्रांड थे। उसके बाद दोनों जब सामने आमने बैठते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद फिर वहाँ ड्रिंक्स का सेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद जब दोनों पर सुरूर चढ़ता है, उसके बाद फिर क्या होता है वो जानेंगे इस कहानी में। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है संबल से। संबल में एक परिवार रहा करता था और संपन्न परिवार। वहाँ के मुखिया होते हैं सुदेश मिश्रा। अब सुदेश मिश्रा की पत्नी के अलावा उनकी 2 संतान होती हैं। 2 संतानों में दरअसल दोनों बेटियां ही थीं। बड़ी बेटी जिसका नाम सुनैना होता है, जबकि छोटी बेटी अंजलि। अब बड़ी बेटी अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद उनके पिता ने एक संपन्न परिवार में उसकी शादी करवा दी। उसके बाद अब इनकी जो छोटी बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है, अब ये अंजलि अभी अपने पास से ही बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी जब उसकी ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद उनके पिता विचार करते हैं कि अब बेटी की उम्र शादी के लायक हो गई है, अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। दरअसल ये जो अंजलि होती है, ये पढ़ाई के टाइम में इसकी एक दोस्ती हो जाती है वहीं पर, जो कि ऋषभ नाम का लड़का होता है। उस लड़के से स्कूल के टाइम में इसकी जब दोस्ती हुई, उसके बाद वो जो ऋषभ होता है, ऋषभ उसको सिर्फ शरीर से प्यार करता था और अंजलि ये सोचती थी कि शायद ये हमसे प्यार करता है और हमसे शादी भी करेगा, लेकिन उसका विचार ऐसा नहीं था। उसका विचार सिर्फ यही था, खाओ पियो और अलग हटो। कई बार उसके शारीरिक ताल्लुकात बनते हैं अंजलि के साथ और ऋषभ सिर्फ इसी बात से उसको प्यार करता था, दिखावटी। लेकिन एक दिन ये पता चलता है अंजलि को कि ऋषभ के हमारे अलावा भी कई एक लड़कियों से रिलेशन है। ये बात जब वो अंजलि जानती है तो फिर आज वो कहीं ना कहीं उससे घृणित हो जाती है, उससे कहीं ना कहीं टीस मारने लगती है और फिर अलग हो जाती है। अलग होने के बाद वो कुछ दिन तक बड़ी डिप्रेशन में रहती है। वो सोचती है कि मैं क्या करूं, हमने प्यार किया और फिर ऐसा हुआ। वो स्कूल भी नहीं गई कई एक दिन। उसके बाद लगभग 6 महीने तक वो बड़ा ट्रॉमा में रहती है, बड़ी टेंशन में रहती है। उसके बाद धीरे धीरे वो लाइन पर आने लगती है। ये सब चल रहा था जब 2021 में उसकी बीकॉम कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इनके पिता ने अपने घर में अपनी पत्नी को और अपनी बड़ी बेटी से परामर्श लिया और विचार किया कि अब अंजलि की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन अंजलि ये सोच रही थी कि मैं पढ़ाई करूं और पढ़ाई करने के बाद मैं सीए की तैयारी करूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। दरअसल उनको भी एक कानो कान खबर लगी थी, सुदेश मिश्रा को भी, कि हमारी बेटी कहीं ना कहीं अन्य लड़कों के संपर्क में है और उसका हिसाब कुछ गलत नज़र आ रहा है। इसलिए वो विचार कर रहे थे और प्रेशर भी कर रहे थे अंजलि के ऊपर कि अब तुम शादी कर लो। लेकिन अंजलि इस बात से इग्नोर कर रही थी। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है।
एक दिन ऐसा आ जाता है, किसी रिश्तेदार ने बताया कि संभल में ये बुलंदशहर में एक लड़का है और वो लड़का संपन्न परिवार है, वहाँ जाकर देख लो, अगर रिश्ता बैठ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और संपन्न परिवार, इज्जतदार लोग हैं। दरअसल ये जो सुदेश मिश्रा होते हैं, ये संभल के रहने वाले, और संभल में इनके 4 कोल्ड स्टोरेज होते हैं और बड़ा रसूख इनका होता है, रसूखदार लोगों में इनकी गिनती होती है और बड़े संपन्न परिवार में, इज्जतदार लोगों में इनकी गिनती हुआ करती है। उन्होंने अपने लेवल के हिसाब से अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी और उसी लेवल के हिसाब से आज अंजलि के लिए जब पता चलता है तो वो अपनी गाड़ी के साथ और कई एक रिश्तेदारों के साथ वो सीधा बुलंदशहर पहुंचते हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर प्रशांत मिश्रा के यहाँ जब वो मिलते हैं तो लड़के का नाम प्रशांत मिश्रा होता है। लड़का देखने सुनने में बेहद खूबसूरत था, पढ़ाई लिखाई उसकी अच्छी थी, उसने IIT बॉम्बे से किया हुआ था और वो एक गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था, अच्छी पोस्ट पर। ये सब देखने के बाद उन्होंने आज उन दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय हो जाता है और फिर उसको शुभ मुहूर्त निकलवाई जाती है और उसके बाद उसकी 2022 में शादी कर दी जाती है। बड़े धूमधाम के साथ, रसूख के साथ प्रशांत मिश्रा और अंजलि की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आज अंजलि दुल्हन बनकर जब प्रशांत मिश्रा के यहाँ पहुँचती है, उसके बाद धीरे धीरे घर में खुशियाँ थीं और सब धीरे धीरे चलता रहता है। उसके बाद कुछ एक महीना गुजरता है, उसके बाद जो प्रशांत होते हैं बोलते हैं कि अब मुझे वापस जाना है, क्योंकि कंपनी में उनकी ड्यूटी थी, कुछ दिनों की उन्होंने छुट्टी ली थी। उसके बाद ये सीधा गुड़गांव पहुंच जाते हैं बुलंदशहर से। अब गुड़गांव फैक्टर 40 में ये पहुंचते हैं, वहां पर जाने के बाद अपना काम शुरू कर देते हैं। ये सब चल रहा था, तभी एक दिन पता चलता है कि जो अंजलि होती है, अंजलि अपने पति प्रशांत को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी, घर में अकेले रहते अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब शादी हो जाती है तो फिर उसको पति की ज़रूरत भी होती है। ऐसा ही हुआ, प्रशांत मिश्रा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा, और वो दूसरे दिन अपनी कंपनी से छुट्टी लेते हैं और गाड़ी अपनी होती है और वो सीधा बुलंदशहर आते हैं और अपने मम्मी पापा से बात करने के बाद वो अंजलि को अपने साथ ले जाते हैं। जब ये वहाँ अपने गुड़गांव पहुँचते हैं सेक्टर 40 में, वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने एक फ्लैट ले रखा था। उसके बाद अब वहाँ नॉर्मल अपना काम चलने लगता है। धीरे धीरे सिलसिला चल रहा था, वो अपनी ड्यूटी करते, शाम को आते, अपने घर खाना पीना होता, उसके बाद वही नॉर्मल सी लाइफ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंजलि कहीं ना कहीं ये बात महसूस कर रही थी कि प्रशांत मिश्रा मुझ पर बेड पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। ये बात उसने धीरे धीरे उनको बताना भी शुरू किया, इशारों इशारों में। लेकिन प्रशांत मिश्रा के ऊपर कंपनी का जोर था, क्योंकि वो बड़ी पोस्ट पर थे, इसलिए वो उस पर ध्यान देते थे, अंजलि की तरफ ध्यान कम दे पाते थे। और बेड पर जब होते थे तब भी वो इतना परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं कर पाते थे। ये बात कहीं ना कहीं अंजलि को जम नहीं रही थी। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती रही, महीने दर महीने बीतने लगते हैं। उसके बाद एक दिन अंजलि और प्रशांत में नाराजगी जाहिर हो जाती है और दोनों एक दूसरे से लड़ बैठते हैं। आज प्रशांत मिश्रा ने पहली बार अंजलि के ऊपर जब हाथ उठा दिया तो आज कहीं ना कहीं अंजलि टूट गई और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी। अभी 11 महीने ही गुजरे थे और अंजलि ने प्रशांत मिश्रा के साथ अलग होने का फैसला ले लिया और उसने अपने कोर्ट में अर्जी लगाई और वहाँ जाने के बाद उन्होंने तलाक के पेपर साइन कर दिए। दोनों में तलाक हो जाता है आपसी रजामंदी के बाद। 2-4 महीने के बाद जब तलाक होने के बाद दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। इधर अंजलि को जो एलोमनी मिलता है, वहाँ से तलाक के बाद जो पैसा मिलता है लाखों में होता है, वो अब अंजलि ये सोचने लगती है कि मैं यहीं पर रहूँगी और यहीं अपना कुछ काम करूँगी। उसने उसी सेक्टर में अलग रहकर एक फ्लैट लिया और फ्लैट में वो अकेले रहने लगती है और उसने एक अच्छी कंपनी ज्वाइन की और वहाँ पर वो ड्यूटी करने लगती है। लेकिन वो रहती अकेली ही है। अब अकेले रहते रहते अंजलि कहीं ना कहीं बोर होने लगती है। उसने सोचा कुछ अलग किया जाए और वो सोशल साइट पर अक्सर एक्टिव रहा करती थी। उसने एक दिन देखा कि वहाँ पर लड़के जो हैं वो ऐसे मिल जाते हैं कि जो अपना काम निकालो और पैसे दो और उनको जाने दो। अंजलि ने ये सोचा कि ये सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि
नहीं तो गले में हड्डी बांधना और ना कोई बवाल ना कोई दिक्कत। अपना काम निकालो और उसके बाद काम खत्म, पैसे दिए बात खत्म। एक दिन ऐसी साइट मिल जाती है उसमें जो कि अफ्रीकन मूल के वहाँ पर लड़के या लोग रहते हैं, उनका उसमें प्रोफाइल मिलता है। उस साइट पर जाती है तो वहाँ पर लड़के किराए पर मिलते हैं। उसने संपर्क किया तो पता चलता है कि एक लड़के से उसका संपर्क होता है। उसने अपने पैसे बताए अपनी सर्विस के और अंजलि ने उसको बुला लिया। जब वो कमरे में आता है उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं जो हमने पहले बताया, और वहाँ ड्रिंक्स का सेशन शुरू हो जाता है। दोनों जब टाइट हो जाते हैं उसके बाद आज वो अफ्रीकन मूल का व्यक्ति उस अंजलि को जब उठाता है, उसके बाद जब वो बेडरूम में ले जाता है तो आज उसने उसकी तुड़ाई ढंग से की जो कि आज वो संतुष्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं दर्द होता है लेकिन उस दर्द में बड़ा दर्द अलग तरीके का था, उसमें आनंद भी था। उसके बाद अब ये शुरू हो जाता है सिलसिला, लगभग ये 3 साल तक चलता है और उस लड़के से वो कहीं ना कहीं अंजलि प्यार कर बैठती है। लेकिन अंजलि के प्यार को वो लड़का जब समझने लगता है तो उसने सोचा कि ये लड़की तो पीछे ही पड़ गई, लेकिन उसने धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर दी। उसके बाद उसने उस साइट से अपना कॉन्टैक्ट हटवाया और उसके बाद उसने अपना नंबर ब्लॉक कर दिया, उस लड़की को ही ब्लॉक कर दिया। अब ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक दिन अंजलि जब अकेली बैठी थी तो वो सोचने लगती है कि शायद कहीं ना कहीं मैं गलत कर रही हूँ। उसके बाद उसने अपने आप को सुधारा और सुधारने के बाद उसने आज प्रण किया और प्रतिज्ञा की कि अब मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। और उसके बाद अंजलि ऐसा बिल्कुल तौबा कर लेती है ऐसा काम करने से। उसके बाद उनके पिता 3 साल अलग होने के बाद तलाक के उसके पिता सुदेश मिश्रा ने उसकी दूसरी जगह शादी कर दी और दूसरी जगह शादी करने के बाद वो कनाडा में शिफ्ट हो जाती है। वो उससे अच्छा लड़का मिलता है और वो कनाडा में रहकर अपने परिवार अपनी फैमिली के साथ बड़ा खुश है और बड़ा मस्त है। दोस्तों ये रही घटना, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये घटना हमने सोशल मीडिया से उठाई है। इसमें माई सफ़र तक किसी बात की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि एक सामाजिक संदेश होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।